अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन पे बात करेंगे। मेडिसिन का नाम है गेटफॉर्मिन। गेटफॉर्मिन क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, किन मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाती है, इसको किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है, कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे दिन में, और इसको जो है वो इस्तेमाल करने के, ज़्यादा इस्तेमाल करने के आपको बुरे नुकसान या गलत असरात या फिर साइड इफ़ेक्ट्स, मुज़र असरात भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी मेडिसिन का नाम है गेटफॉर्मिन। गेटफॉर्मिन आपको मुख्तलिफ़ मिकदारों में मिल जाएगी। 2 mg में भी मिल जाएगी। डिफरेंट और भी इसकी मिकदारों में आपको जो है वो अवेलेबल होती है। इसमें देख लेते हैं कि मौजूद क्या होता है। इसमें ग्लिम्प्राइड और मेटफॉर्मिन HCl मौजूद होता है, जो कि इसका जेनेरिक नेम भी है, साल्ट या फार्मूला जिसको आम ज़ुबान में हम कहते हैं, और जो फार्मेसी या मेडिकल की ज़ुबान है उसमें हम एक्टिव इंग्रेडिएंट भी कहते हैं। और गेटफॉर्मिन इसका ब्रांड नेम है। तो आपने जब भी किसी दवाई को याद करना है, उसके ये ब्रैकेट वाले छोटे से नाम जो अंदर लिखा होता है उसको याद करना है। अब हम देखते हैं कि इसके इस्तेमालात क्या हैं, यूजेस क्या हैं, किन लोगों को इस्तेमाल करवाई जाती है। तो ऐसे लोग जिनको जिस्म में ऐसे मसले होते हैं जो कि शुगर के रिलेटेड होते हैं, ख़ास तौर पे जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसको मैनेज करने में इस्तेमाल की जाती है, उसको ट्रीट करने में इस्तेमाल की जाती है। शुगर की हमारे जिस्म में जो है वो मुख्तलिफ़ मतलब शुगर की जो है ना मुख्तलिफ़ इकसाम में भी होती हैं। मुख्तलिफ़ तरह की शुगर होती है। एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है, एक गेस्टेशनल होती है। तो जो टाइप 1 होती है वो तो बचपन में ही हो जाती है, मतलब पैदाइशी होती है। आपके जिस्म में इंसुलिन बनती ही नहीं है। इंसुलिन कहते हैं एक ऐसा हार्मोन होता है हमारे जिस्म में जो कि शुगर को कंट्रोल करता है, जो कि हमारा लबलबा बनाता है, जो कि जिसको हम अंग्रेज़ी में पैंक्रियाज़ भी कहते हैं। तो अगर तो आपको ऐसा कोई मसला है कि आपके जिस्म में इंसुलिन बन ही नहीं रहा बचपन से ही, तो आपको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जो कि बचपन से ही होती है और वो जेनेटिकली माँ बाप से आती है, विरासत से आती है। तो वो एक डिफरेंट प्रोसेस है, वो एक डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं उसके। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसी शुगर की जो कि आपको बड़े होने के बाद कभी भी हो सकती है। लाइफस्टाइल ख़राब होने से, स्ट्रेस की वजह से, खाना पीना ख़राब करने से, फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने से, लाइफस्टाइल ख़राब होने से आपको कभी भी हो सकती है ज़िंदगी में। ख़ास तौर पे 20 से 30-40 साल की उम्र में ज़्यादातर इसका होने का चांसेस हो भी सकते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए जो है वो इस दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में होता क्या है कि हमारे जिस्म में इंसुलिन तो बनती है लेकिन वो सही से काम नहीं कर पाती, शुगर को मैनेज नहीं कर पाती हमारे जिस्म में। तो इसकी मैंने वो वजूहात आपको बता दी क्या क्या हैं, कि अगर हम बहुत ज़्यादा मकदार में शुगर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमारा जिस्म सही से काम नहीं कर पाता, उसको जज़ब नहीं कर पाता, या फिर अगर लीवर का कोई मसला हो गया है तो भी जो है वो शुगर सही से मैनेज नहीं हो पाती। तो इसके बहुत सी वजूहात हैं। या फिर आपका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, वॉक एक्सरसाइज नहीं करते, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। तो इनको ट्रीट करने के लिए हम इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम गेटफॉर्मिन, ग्लिम्प्राइड या मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि शुगर को ट्रीट करने के लिए मरीज़ों को दिया जाता है उनकी कंडीशंस के हिसाब से। अब हम देख लेते हैं कि इसको कितनी डोज़ में ले सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मरीज़ की कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है उसको कितनी डोज़ चाहिए। लेकिन अगर जनरल बात करें तो आप दिन में 1 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के कुछ टाइम के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आपका डॉक्टर आपको बताएगा आपने उसी तरह इस्तेमाल करना है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए होती है। अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो साइड इफ़ेक्ट्स में आपको, अगर ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कर लेते हैं या बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका अहम साइड इफ़ेक्ट ये भी हो सकता है कि आपका जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा ही लो हो जाए। तो इसको आपने बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आपने इसको इस्तेमाल करना है। जितनी डोज़ वो कहेगा या जिस हिसाब से वो कहेगा, जिस टाइम में वो कहेगा उसी टाइम में आपने इसको यूज़ करना है, वरना इसके बुरे असरात भी हो जाते हैं। कुछ लोगों को बेहोशी भी हो जाती है और शुगर लेवल ज़्यादा भी गिर सकता है अगर आप ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करेंगे या बगैर चेक किए इस्तेमाल करेंगे। तो आपने कोशिश करनी है अपनी शुगर मशीन ले लें और अपनी शुगर चेक करने के बाद ही मेडिसिन का ज़्यादातर इस्तेमाल करें, तो ये ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा अगर आप बहुत मकदार में इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्टमक इरिटेशन भी कहीं ना कहीं हो सकती है, गैस के ट्रबल भी हो सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखें। और
मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।